तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे स्केरी पंपकिन की हॉरर स्टोरी। आई वीडियो वॉच था स्केरी पंपकिन चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब हो जाती है। इतने सारे लोगों को मार चुकी है ये पागल बुढ़िया। पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं? आखिर इसे चाहिए क्या? क्यों मार रही है मासूम लोगों को? अब समझ में आ रहा है कि इसने घने जंगल में अपना ये कॉटेज क्यों बनाया है। क्योंकि घने जंगलों के बीचों बीच कोई जान ही नहीं पाता होगा कि गायब हुए लोग आखिर गए तो गए कहाँ। यस, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं इनको। सारा अपने फोन से पुलिस का नंबर मिलाती है, लेकिन उसका फोन डेड पड़ा हुआ था। नताशा, मेरी बच्ची, आई लव यू सो मच। मैं नहीं जानती तुम्हें ये मैसेज कभी मिलेगा या नहीं, या जब तुम्हें ये मैसेज मिले मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम जान पाओगी कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन शेयर कर रही हूँ। टेक केयर बेटा। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल तुम अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए गाड़ी पर लेकर आए हो, जो ऐसे खतरनाक जंगल में एक गाड़ी बढ़ा ली। अच्छे खासे हाईवे से जा रहे थे हम लोग। अरे नहीं, ये जंगल सफारी नहीं, शॉर्टकट है। अभी मेन रोड से जाते ना तो मैसूर पहुँचते पहुँचते 4 घंटे लग जाते। मैप पर पूरा रोड हैवी ट्रैफिक शो कर रहा है। सारा अपने चारों ओर फैले जंगल को देख थोड़ी घबराई हुई थी। वही हेनरी तेज स्पीड में गाड़ी भगाकर जल्दी से जल्दी यह जंगल पार कर लेना चाहता था। अचानक उनकी गाड़ी हिचकोले खाने लगती है और देखते देखते बंद पड़ जाती है। हेनरी, ये क्या हो रहा है हमारी गाड़ी को? प्लीज ये मत कहना कि गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? ऑफ कोर्स सारा, पेट्रोल फुल है, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी को अचानक से हुआ क्या है। प्लीज अब तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। एक तो रात का समय, ऊपर से यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, कोई गाड़ी तक नहीं गुजर रही है सड़क से। मैं तुम्हें इस जंगल में गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दूंगी। कम ऑन सारा, ऐसे आपकी फैमिली में और कौन कौन है? अकेली? अकेली नहीं हूँ मैं। थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हें कि यहाँ और कौन कौन रहता है। इतनी भी क्या जल्दी है? आप हमें हमारा रूम दिखा दीजिए प्लीज। काफी रात हो गई है और सुबह हमें जल्दी ही निकलना होगा। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, यही है तुम्हारा कमरा। कमरे में पहुंचकर सारा और हेनरी की थोड़ी सांस में सांस आ गई थी। जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लगी। ये बुढ़ी कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस नहीं लगी तुम्हें? बात कम करती है और डराती ज्यादा है। अरे छोड़ो ना उनको, तुम चेक करो तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आया क्या? पता नहीं ऐसा क्या है यहाँ कि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। हेनरी और सारा अपने कमरे में लेट जाते हैं। कुछ ही देर में वे लोग गहरी नींद में पहुंच गए थे। पता नहीं ये रात कौन सा पहर था। सारा गहरी नींद में थी। नींद में ही उसने महसूस किया कि जैसे उसे 3 लोगों ने घेर रखा है और वे कुछ अजीबो गरीब से मंत्र पढ़कर उसके ऊपर कुछ चमक रहे हैं। सारा घबरा कर उठ बैठती है तो खुद को एक अनजान से कमरे में पाती है। हेनरी, कहाँ हो तुम? ये तो वो कमरा नहीं है जहाँ हम सोए थे। ये मैं कहाँ आ गई हेनरी? प्लीज हेनरी, जल्दी आओ। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। हेनरी। सारा कमरे में दौड़ते हुए बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढ रही थी। सारा जिस कमरे में फंसी हुई थी वहाँ दीवार में हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे लगे थे, लेकिन जैसे ही वो उन दरवाजों को खोलती सामने एक दीवार दिखाई देती। किसी दरवाजे से निकलकर वो वापस पहले वाले दरवाजे के सामने आ जाती। जैसे उस कमरे में बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, मानो कमरा नहीं एक भूल भुलैया था वो। सारा एक दरवाजे से निकलती, इधर उधर दौड़ती और फिर वापस उसी जगह पहुंच जाती। सारा का डर से हाल बेहाल हो रहा था। अचानक उसे कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन रो रहा है? यहाँ पर सामने आओ। सारा को इतना कहते ही रोने की आवाज और तेज हो जाती है। कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? कुछ तो है यहाँ। मैंने कहा था हेनरी से मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन हेनरी ने मेरी बात नहीं मानी।
पता नहीं वो किस हाल में होगा। हेनरी, तुम कहाँ हो हेनरी? सारे कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसे दीवार पर एक आकृति दिखाई देती है। सारा